अरे अरे, तू रो मत पायल। जा जाके अपनी नई जिंदगी शुरू कर। शंभू तेरा भला करेंगे और बाकी तेरा भाई तो है ही तेरे साथ। तुम चिंता मत करना किसी बात की। भैया तुम अपना और भाभी का ख्याल रखना। हाँ हाँ, तू मेरी और ममता की चिंता मत कर। जा गुड़िया, तेरा नया संसार तेरा इंतजार कर रहा है। भोला ने आंसू पोंछे और अपनी बहन पायल को विदा कर दिया। माता पिता के मौत के बाद भोला ने बहुत ही प्यार से पायल को पाला था। उसकी पत्नी ममता ने कभी पायल को माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। गरीब भोला ने दिन रात मेहनत करके पायल को पढ़ाया लिखाया। इसी बीच पायल को अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले आकाश से प्यार हो गया। फिर भोला ने पायल की पसंद के लड़के से उसकी शादी कर दी। आकाश के पिता एक फैक्ट्री के मालिक थे। भोला और ममता को इस बात का सुकून था कि पायल की जिंदगी बदल जाएगी, और हुआ भी ऐसे ही। उसी शाम पायल के ससुराल में। अगर खुश हो तो विदाई के टाइम इतना रो क्यों रही थी? अरे वो तो हर लड़की के आंखों में आंसू आ ही जाते हैं विदाई के टाइम। और खामखा भाई और भाभी को रुला दिया तुमने। वो मेरे भाई भाभी नहीं है, वो मेरे माता पिता हैं। माँ बाबा के जाने के बाद कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और पता है, मेरी पढ़ाई और मेरी शादी के लिए दोनों ने अपनी सारी ख्वाहिशें दबा दी। मैं समझता हूँ। सब ठीक चल रहा था। इधर आकाश और उसके बड़े भाई अशोक अपने पिता का फैक्ट्री चला रहे थे, और उधर भोला गांव में खेती किसानी करके अपना गुजारा चला रहा था। फिर एक दिन आकाश और अशोक के पिता को हार्ट अटैक आया और वह स्वर्ग सिधार गए। उनके जाने के बाद सारा भार अशोक और आकाश पे आ गया। दोनों भाई फैक्ट्री का सारा काम संभालने लगे। दिक्कत सिर्फ आकाश के घर ही नहीं आई थी। उस साल भोला के गांव में भी ऐसा सूखा पड़ा, और उस वजह से भोला को खाने के लाले पड़ गए। जब पायल मायके आई तो अपने भैया भाभी की हालत देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ। फिर उसने वापस आकर अपने पति से कहा, सुनो, इस बार गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा है। बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी। भैया की सारी फसल सूख गई। ओहो, फिर तो बहुत दिक्कत हो गई होगी। मैं भैया की मदद करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर वो तुम्हारे भाई हैं। अच्छा, एक काम करो, तुम भैया भाभी को हमारे घर लेकर आओ। इतना बड़ा घर है और पिताजी का रूम भी तो खाली है, और भैया भाभी आराम से रह लेंगे। अच्छा, मैं भैया भाभी से बात करती हूँ। वो जल्दी से अपने घर गई और अपने भैया भाभी को अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन भोला तैयार नहीं हुआ। नहीं पगली, मैं रह लूंगा यहाँ। अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं तेरे भाई के। भाभी, आप ही समझाइए ना इन्हें। पायल, तुम चिंता मत करो, हम ठीक हैं यहाँ। रसोई में खाली डिब्बे देखे हैं मैंने। मेरे घर नहीं रह सकते हो तो एक काम तो कर सकते हो। पति की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने सारे लोग काम करते हैं वहाँ। आप शहर आ जाओ, हमारी फैक्ट्री में काम करो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पायल की जिद के आगे भोला को झुकना ही पड़ा। भोला और ममता पायल के साथ शहर आ गए। आकाश ने अपनी फैक्ट्री में भोला को सुपरवाइजर का काम दे दिया। फैक्ट्री में जो काम तैयार होता था उसे ट्रकों में लोड करवाने, उसका सारा हिसाब रखने का जिम्मेदारी अब भोला की थी। उस काम के लिए उसको अच्छा तनख्वाह मिल रही थी, और भोला भी मन लगाकर काम कर रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। यह देखकर पायल भी खुश थी, लेकिन फिर एक दिन। क्या हो गया? आप कुछ परेशान लग रहे हो। कुछ खास नहीं, बस सब ठीक है। नहीं, कुछ तो बात है। आपको मेरी कसम, आप सच सच बताइए। पायल, फैक्ट्री से माल गायब हो रहा है, जिससे नुकसान बहुत हो रहा है। गायब हो रहा है मतलब?
जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना लोड नहीं जा रहा है। लोडिंग में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जहाँ गड़बड़ है वहाँ के सुपरवाइजर से पूछो। वे तुम्हारे भाई हैं। अपने भाई का नाम सुनते ही पायल को साफ सूंघ गया। वह कुछ नहीं बोल सकी और चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका भाई ऐसे कैसे हो गया। फिर उसी शाम सुनो पायल, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। मैंने तुम्हारे भाई को काम से निकाल दिया है। मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो तुम्हारा भाई पेटी निकाल कर? तुम्हारा भाई माल पता नहीं कहाँ लेकर चला गया। गाड़ी लेकर जा रहा था, फिर कैमरा कवरेज एरिया से बाहर हो गया। वो तुम्हारे भैया हैं, इसीलिए मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं करवाई। यह सब सुनते ही पायल रोने लगी और आकाश के जाते ही वह सीधा भोला के घर पहुंच गई। वह गुस्से से तिलमिलाई हुई थी और उसने अपने भाई से बोला, ये आपने ठीक नहीं किया भाई। मेरे आदमी ने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया और आपने ही उनको ठगने की कोशिश की। जैसा तुम सोच रही हो पायल, वैसा कुछ भी नहीं है। तुम अपने भाई को गलत समझ रही हो। बस करिए भाभी, इन्होंने तो जाने दिया, लेकिन मैं खुद पुलिस को बुलाऊंगी। आप दोनों गांव वापस चले जाइए। मुझे आज के बाद आप दोनों की शक्ल नहीं देखनी। भोला के आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। दरअसल वह पायल से आंखें ही नहीं मिला पा रहा था। उधर जब ममता घर वापस आ रही थी, तब रास्ते में एक आदमी, उसके कार से एक्सीडेंट हो गया और वह आदमी रोने बिलखने लगा। तब पायल ने बोला, तब उस आदमी ने सब कुछ पायल को सच सच बताया। मैडम, मैं आपकी फैक्ट्री में मजदूर हूँ। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ, पर पहले आप मुझे आकाश सर के पास ले चलो। पायल उस मजदूर को अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले गई, जहाँ पर आकाश चाय पी रहा था। फिर घर पहुँचने के बाद दीनानाथ आकाश से कहता है, सर मुझे बचा लो। क्या हुआ दीनानाथ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ दीनानाथ? सर, मैडम के भाई बेकसूर हैं। फैक्ट्री में घोटाला अशोक सर ने किया है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बक रहे हो तुम? मैंने खुद देखा है सीसीटीवी फुटेज। भोला सर बेकसूर है। आपने भोला सर के हाथ में पेटी देखी, पर उस पेटी में क्या था ये आपने नहीं देखा। उस रात को ट्रक जब लोड हो रहा था तो मैं भी वही काम कर रहा था। भोला सर ने देखा ट्रक पंचर है, तब उन्होंने ट्रक वाले को पंचर लगाने के लिए कहा, लेकिन रात होने की वजह से ट्रक वाले ने मना कर दिया। तब भोला सर ने खाली पेटी में सारे औजार रखे और खुद जाकर ट्रक का पंचर लगाया, ताकि ट्रक वहां से जल्दी से निकले और बाकी के ट्रक भी जल्दी लोड होकर वहां से निकल जाए। सामान पहुंचने में देरी ना हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। उस फुटेज का गलत इस्तेमाल करके अशोक सर ने अपने धांधले बाज उस भले आदमी पर मर दी। पर मैं जब आपको बताने के लिए यह आ रहा था तो उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की, पर मैं बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर आपके पास आया हूँ। उस मजदूर की बातें सुनकर पायल और उसके पति आकाश सगदे में आ गए। आकाश जानता था कि अब उसे क्या करना है और उसने वही किया जो सही था। उसने अपना बिजनेस अपने भाई से अलग कर लिया और खुद जाकर भोला से माफ़ी मांगी। भोला ने आकाश और पायल को माफ़ भी कर दिया, लेकिन इस बार वह उनके साथ नहीं आया। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमको क्या सीख मिलती है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।